नीतीश कुमार पढ़ा लिखल है तो उनका समझ में नहीं आएगा तो नौमा पास के आएगा, दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में बहुत। तो दोनों लड़ता ही रह जाएंगे। अब बोलने वाले को बोलने दीजिए, नीतीश का सरकार बनेगा। नीतीश कुमार का एक नंबर राज है। तो अब हम लोग बिंदास रात भर चलते हैं। माँ बहन रोड पे चलती थी। एक समय था कि हम लोग बिजली या पानी के लिए तरसते थे। चुनावी हवा सिर्फ बना रहे हैं तेजस्वी आएंगे तो हमारे नीतीश कुमार है। मैं तो आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा, कभी भी कुछ भी हो जाए नहीं जाऊंगा आरजेडी के साथ। बिहार के पहले 15 साल पहले जो आए थे, चाहे 10 साल पहले आए होंगे, अभी पटना पूरा घूम के देखिए, दिल्ली और पटना में कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा हर चीज़ में। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में और ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है और यहाँ पर आज हम आए हुए हैं। बहुत सारी फलों की दुकान है एक लाइन से लगी हुई, बहुत सारे लोग भी यहाँ पर हैं। हम जानेंगे आखिरकार ये लोग, इनका झुकाव चुनाव में किस ओर है, ये किसके साथ है और इनकम टैक्स चौराहा के आसपास का चुनावी माहौल क्या है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। अंकल जी नमस्ते, क्या नाम हुआ? आइए आगे आइए। हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं चुनावी हाल जानने के लिए, माहौल क्या है यहाँ का। पटना में लगातार घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ का बताइए चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार इस बार बनेगी? अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी बहुत टाइम है। फिलहाल तो अभी नहीं समझ में आ रहा है। सरकार तो ज़्यादा हवा है, तेजस्वी का हवा ज़्यादा है। अब पब्लिक के ऊपर में वोट किसको ज़्यादा पड़ेगा। ज़्यादा लोगों से बात की तो सब कह रहे हैं कि इस बार नीतीश सरकार फिर से आएगी। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि जिसका पार्टी का हवा ज़्यादा रहेगा, तेज रहेगा, उसका सरकार बनेगा। नीतीश कुमार का कामकाज कैसा है यहाँ पटना में? नीतीश कुमार का तो काम बहुत बढ़िया है, रोड पुल वगैरह वगैरह जो भी काम किए बहुत अच्छा किए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है बिहार में वोट चोरी हो रहा है। ये सब तो गलत है, किसी को अफवाह उठाना अच्छा नहीं है। ये आपका कहना है, चलिए ठीक है। तो अब आगे चलेंगे, यहाँ जितनी दुकानें हैं हम सबसे बातचीत करेंगे। फल वाले दुकान है। तो आपका क्या नाम हुआ? चितरंजन कुमार गुप्ता। हम लोग चुनावी माहौल जानने के लिए आए हैं दिल्ली से। क्या बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है? हम लोग तो सोच रहे हैं नया। सोच रहे हैं तो बता ही दीजिए। नहीं, अभी रुकिए, यहाँ नहीं बता सकते। अरे क्या नया में देखिए, तेजस्वी यादव है या प्रशांत किशोर है, इसी दो में से कोई नया है ना? तो वही है, हम भी सोच रहे हैं नया। मेरा मन है नया। अब हम लोग के नहीं जानते, हम नेता नहीं है। नया यानी आप जन स्वराज के समर्थक हैं, है ना? नहीं, अभी तो तेजस्वी भी नहीं बने हैं मुख्यमंत्री। हाँ। उनको भी चाहिए एक बार। हाँ। हाँ। युवा है इस वजह से। हाँ, बढ़िया लगता है, रोकते हैं, बढ़िया से बतियाते हैं। हाँ। अच्छा, इधर बिहार जोड़ो यात्रा में भेंट हुई थी क्या? अरे बराबर उनसे भेंट होता है, बराबर रुकते हैं। अभी एक सप्ताह पहले भी रुके थे। हाँ, यहाँ बराबर रुकते रहते हैं। हमारा भी एक बार भेंट करवाइए। आइएगा, भेंट हो जाएगा। भेंट हो जाएगा ना? इतना बड़ा पत्रकार है, जाइएगा तो भेंट हो जाएगा आपसे। तो अरे तेज प्रताप यादव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो कैसे नेता लगते हैं आपको? आजकल तेजस्वी जी से उनका झगड़ा चल रहा है। हाँ भैया, उतना हमको नहीं मालूम, हम नेता नहीं, उतना हमको नहीं मालूम है, उतना मालूम नहीं है। चलिए ठीक है। तो इनका कहना था। अब यहाँ आते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? प्रभात कुमार गुप्ता। पटना का चुनावी माहौल क्या है इस बार, सरकार किसकी बन रही है? इतना समय लगाएंगे बोलने में? नीतीश सरकार। हाँ? नीतीश। क्यों, ऐसा क्यों? तेजस्वी क्यों नहीं? कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा बिहार में। इस साल, इसके बाद देखा जाएगा। अभी तो नीतीश। 25 से 30 नीतीश, यही। और राहुल गांधी आए थे बिहार में, कह रहे थे यहाँ वोट चोरी हो गया। आप लोगों का नाम वाम है वोटर लिस्ट में या कट गया? नाम इस साल है नाम। तो राहुल जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अब यहाँ चोरी हुआ, वहाँ हुआ होगा, यहाँ तो नहीं हुआ है। और चोरी रहता अदर भी राज्य में तो होता, बंगाल में तो भी होता। बंगाल में सरकार है कि नहीं दूसरा, वहाँ चोरी क्यों नहीं हुआ? कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, वहाँ कहीं नहीं चोरी हुआ। वहाँ भी कांग्रेस जीतती है, इस वजह से चोरी नहीं होता। सिंपल सी बात है, जहाँ सरकार उसकी नहीं है वो बोलेगा। यहाँ ईवीएम भी हैक हो जाता है जहाँ बीजेपी और जेडीयू जीतती है। ऐसा तो बात नहीं है सर, ऐसा बात नहीं है। आपका कहना यही है कि नीतीश कुमार ही है? 5 साल नीतीश कुमार, उसके बाद अगला बार सोचा जाएगा। तो काम काज ठीक ठाक है यहाँ पे? सब ठीक। आप अभी कहाँ से आए आप? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं और लगातार घूम रहे हैं, रोड देख रहे हैं, बड़ा बढ़िया है। इसके पहले कभी आए हैं पटना में? हाँ। बिहार में आए थे। बिहार के पहले 15 साल पहले जो आए थे, चाहे 10 साल पहले आए होंगे, अभी पटना पूरा घूम के देखिए,
दिल्ली और पटना में कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा हर चीज़ में। हम तो 11वीं 12वीं की पढ़ाई यहीं से किए थे। उस समय जब यहाँ से निकलते थे स्टेशन से राजा बाजार के साइड जाते थे तो एक भी फ्लाईओवर नजर नहीं आता था। एक जो है अभी देखने खाली सड़कों का जाल बिछा हुआ एकदम पूरी तरह से। अभी पटना से आपको बाहर कहीं भी जाना है, पटना से अगर बाहर जा रहे हैं तो अभी कहीं आपको सोचना नहीं है, आधा घंटा में पटना से बाहर हो जाइएगा कि कोई भी रूट में। गंगा से आ रहे थे हम लोग 2.5 घंटे में आ गए। मान जाइए, चाहे छपरा जाइए, चाहे इधर सीतामढ़ी जाइए, चाहे इधर मुजफ्फरपुर जाइए, कहीं भी एक ओवर भी है तुरंत चले जाइए। अभी आपको 12 रात में भी कहीं जाना होगा तो आपको सोचना है, नहीं सोचना है, बाइक उठाइएगा चले जाइएगा। सुरक्षा माहौल ठीक ठाक है? अरे हम तो 12 बजे 1 बजे रात में यहाँ से हम लोग दुकान बंद कर हम चल जाते हैं, छपरा सिवान चल जाते हैं हम लोग। हम लोग चुनावी माहौल जानने आए हैं। क्या नाम हुआ? ऋषभ कुमार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में इस बार सरकार बदल जाएगी। ना ना वह रहेगा, है? बेहतर तो नीतीश कुमार है, इससे अच्छा कोई नहीं है। तो राहुल गांधी आए थे, वो कह रहे थे कि सबका वोट चोरी हो गया है बिहार में। उस सबके तो बोलूँ लू का लूर नहीं है तो उस सब कुछ ही करेगा। अरे ये कम से कम बूढ़ा आदमी है, कम से कम देश बिहार चला रहे हैं अच्छा से। हाँ, कहीं भ्रष्टाचार वगैरह आप लोगों को नहीं कुछ लगा? नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बेजोड़ है। पहले आदमी 6 बजे नहीं निकलता था, अब हम अब पटना से जा रहे हैं 12 बजे देहाती क्षेत्र में। आप जो बात बोल रहे हैं वही बात वो भी बोल रहे हैं। हाँ, तो अभी हम तो बोल रहे हैं कि अब 6 बजे नहीं जाते थे पटना से देहाती क्षेत्र में, अब जा रहे हैं 12 बजे 1 बजे 2 बजे भोर में भी घर जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं। अभी भी देखिए देहात से आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हमारा है बख्तियारपुर से, जगदम्बा स्थान। अच्छा, घर हुआ हमारा विद्धिपुर। बहुत अच्छा है, जितना अच्छा ही काम कर रहे हैं उतना बेहतर अभी बिहार में कोई नहीं है। और प्रशांत किशोर का क्या माहौल है? प्रशांत किशोर तो ठीक है, लेकिन उनका कोई अभी जमीन पर नहीं है, अभी जमीन ही नहीं है। और बेहतर तो यही होगा कि अभी 5 साल रहे नीतीश कुमार, और उसके बाद बिहार के भविष्य अगर सुधार वो करेंगे नीतीश कुमार से बेहतर तो चिराग पासवान। तेजस्वी आएंगे अभी, चिराग पे भी पूछे। तेजस्वी कह रहे हैं नीतीश चाचा अचेत हो चुके हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना 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 ना, तो उनका कौन समझ में आ रहा है, उनका कौन समझ में आ रहा है। हमारी तो इंटर कैले हैं तो समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार पढ़ल लिखल है तो उनका समझ में नहीं आएगा तो नमा पास के आएगा। दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में बहुत ज्यादा। तो दोनों लड़ते ही रह जाएंगे। अब वो गया वो माहौल, अब जनता जागरूक हो गया है, जो बेहतर काम करेगा उसको जनता चुनेगा। चिराग पासवान का फैन फॉलोइंग देख रहे हैं बढ़ रही है बिहार में लगा। हाँ, वो तो बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा, भविष्य वही है। चिराग पासवान अच्छा नेता है, युवा नेता है, पढ़ल लिखल नेता। युवा तेजस्वी भी हैं, वो भी कहते हैं खुद को कि हम सब कुछ आएंगे तो बदल देंगे। युवा हम भी हैं, लेकिन पढ़ल लिखल होना चाहिए। वो कहते हैं कि मोदी जी भी पढ़े लिखे नहीं। ना ना, तो ये तो सब तो अपना बात है, ये सब अनपढ़ जाहिल के कौन बताएगा। मोदी जी अब पढ़ल लिखल नहीं है, कोई से बिहार नहीं संभाल रहा, मोदी जी ट्रम्प के संभाल रहे हैं। तो मोदी जी और ये सब बुड़बकवा में अंतर ना है। राहुल ने कहा था ट्रम्प नरेंद्र सरेंडर। बातें छोड़ दीजिए, राहुल के भेज दीजिए विदेश, कमाई उमाई लगी। इंडिया में अब नहीं है कुछ, नहीं। इटली भेजने का मन। हाँ, यहाँ से भेज दीजिए, उसको बोलूँ के लूर नहीं है। इस तरह बोल रहे हैं, कहेगा कि तो कार्यकर्ता है बीजेपी का। ना ना ना, हम कोई के कार्यकर्ता नहीं है, ना हमनी के कुछ से मतलब है, ना सरकार से मतलब है, ना हमनी के ब्लॉक से मतलब है, ना हमनी के कोई चीज़ से मतलब है। बेहतरीन जो काम करेगा वो बिहार में चाहिए। ठीक है भैया, तो इन्होंने अपनी बात रखी। अब हम इधर भी जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम इम्तियाज हुआ। क्या लग रहा है बिहार में इस बार चुनावी माहौल बताइए। चुनावी माहौल के बारे में तो कुछ हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। नहीं, फ्रूट के बारे में बोलिएगा तो हम अपना फ्रूट के बारे में कर सकते हैं। फ्रूट पे आएंगे हम, माइक कैमरा रख के तो आपसे करेंगे, फिर फ्रूट भी खरीद के ले जाएंगे। तो उसी के बारे में मैं कुछ। तेजस्वी यादव क्या लग रहा है, ठीक ठाक नेता है? हाँ, बिहार के लिए योग्य है। बिहार के लिए इस बार सरकार आएगी महागठबंधन की। तेजस्वी आ जाए इस बार, हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। वही तो हम पूछ रहे थे आपसे, आप कह रहे थे कि हाँ, तो अब ज्यादा इस बारे में हम उछाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना है वो तेजस्वी मुसलमान एकजुट है तेजस्वी के साथ। ऐसा बात नहीं है। देखिए, कोई भी आदमी जब सही रहेगा तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब कोई एकजुट हो जाएंगे, लेकिन आदमी को सही होना चाहिए। अब एक नए युग के लड़का है, इनको भी चांस देना चाहिए। लेकिन लोग यहाँ कहते हैं कि तेजस्वी आएंगे जंगल राज आ जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है। ऐसा कोई बात नहीं, वो धारणा गलत है। ये धारणा बदलना पड़ेगा आदमी को। चलिए देखते हैं ये आपकी बात से ये अंकल जी कितने सहमत हैं। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आएगी। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार रहेंगे या तेजस्वी आएंगे? जिसका सरकार है जनता चुनेगी। तो पलड़ा किसका भारी है इस बार बिहार में? जिसको अभी कहा नहीं जाए किसका पड़ रहा है। नीतीश की भी सरकार अभी अच्छा ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है पटना में? रोज सड़क, गाड़ी, बिजली, पानी दिक्कत है। रात को 1 बजे भी दुकान बंद करके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। हम अभी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि हम लोग रात में भी कितना भी लेट जाते हैं, कोई दिक्कत। ये बात लोग क्यों कहते हैं ऐसा?
पहले एक दिक्कत होती थी क्या? अभी शासन ठीक है, कितनों रात खनी हम लोग खोले रहते हैं, कोई परेशानी नहीं होता है। और कोई परेशानी नहीं होता है, जैसा शासन है अभी हम लोग निर्भय हो के 1 बजे तक दुकान खोलते हैं, 1 बजे तक बिकते हैं। तो ये दुकान आप ही का है भैया? तो ये कह रहे हैं कि अब रात में कभी डर वर नहीं लगता, यहाँ जब मन करे दुकान खोलते हैं, जब मन करे बंद करते हैं। तो क्या चुनावी माहौल बताइए इस बार बिहार में? पहले से ठीक बेहतर है। नीतीश आएंगे फिर से? 100% वही आएंगे, वही आएंगे। तेजस्वी जो कह रहे हैं कि इस बार युवाओं की सरकार आएगी बिहार में, चाचा को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं कुछ नहीं हुआ, बोलने वाले को बोलने दीजिए, नीतीश का सरकार बनेगा। अब वोट चोरी वगैरह वो सब अफवाह है। वोट चोरी पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। पहले भी होता था कि नहीं होता था? पहले बुडल सब लूट लेता था। ईवीएम वगैरह ठीक है ना? सब ठीक है, सब अफवाह है। अब जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर जहाँ बना, प्रधानमंत्री जी बना है, वहीं से प्रधानमंत्री हार गए। अगर चोरी करते तो वहाँ से जीतते नहीं, बताइए। वहाँ से भी प्रधानमंत्री हार गए। ये सब अफवाह है, जीतेंगे वही। और ये बताइए कि यहाँ प्रशांत किशोर का असर कितना है? वो सब वोट कटवा सब है। बस ये समझ लीजिए, सब वोट काटेंगे और कुछ करेंगे नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप याद भैया इधर, आपसे भी बातचीत करते हैं। आइए आइए इधर आइए। अरे इनसे हो गया, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे। अब आपके पास क्या नाम हुआ? हाँ, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? नहीं मुस्कुरा रहे हैं, नीतीश कुमार का 1 नंबर राज है। तो अब हम लोग बिंदास रात भर चलते हैं। माँ बहन रोड पे चलती थी। एक समय था कि हम लोग बिजली या पानी के लिए तरसते थे। मेरा घर प्रॉपर जहानाबाद पड़ता है, ठीक ना? लेकिन मेरा सांसद भी है आरजेडी से जहानाबाद, सुरेंद्र यादव। लेकिन उन लोग सब साला गद्दार आदमी है। उन लोग जीत गेला के बाद कोई किसी जनता पे कोई मतलब समस्या नहीं है। तेज प्रताप यादव हमेशा गुस्साए रहते हैं, जहानाबाद सांसद। वो काम है उस हम लोग करते हैं। तो आदमी कुछ ऐसा है, वहाँ के लोग की मतलब वोट दे के उन लोग को जिता दे रहा है। पर उस सही इंसान वहाँ कोई विधायक एमपी कोई भी हो। ये बताइए कि तेजस्वी क्यों नहीं बिहार में? इसलिए कि मतलब उसका चरित्र देखिए ना, उसका खुद अपने ही नहीं सही है तो दूसरा के क्या सही कर सकता है? चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, बड़ी बात। काहे नहीं उठावेंगे? आप उसका देखिए, एक बारा भाई जो शादी है, किसी का बहन हो, हमका बहन हो चाहे आपका बहन, आपके बहन को किसी शादी करके अगर रोड पे छोड़ दे तो कैसा आपको महसूस होगा? वो भी किसी के तो बहन है ना। ऐसा थोड़ी है कि उससे कम उसका मतलब क्या है, मेरिट है, चाहे उससे कम पढ़ी लिखी है, चाहे कम इंसान है, चाहे उसमें कोई अच्छी गलत खामियां है जो बता सकता है। बहन की बात कर रहे हैं आप। पीएम मोदी की मां को लगातार गाली दी जा रही है। गाली दे रहा है तो गद्दार लोग है जो गाली दे रहा है। कोई भी गाली दिया उस पर कार्रवाई किया जाए, ठीक ना? कोई भी हो, चाहे बहन पर सवाल उठाना या गाली देना नहीं तो नाजायज है, किसी का भी हो, ठीक ना? आजकल बहुत मेरा भी बहन है जो पढ़ लिख के अच्छा भी मतलब नौकरी कर रही है। मम्मी नौकरी कर रही है, नीतीश कुमार के देन है कि नौकरी कर रही है। आरजेडी के राज में हम लोग ललटेन इतना फुल पैंट मोड़ के पढ़ने जाते थे, ठीक ना? कादों में। आज एकदम 4 व्हीलर लेके गांव में जाते हैं, एकदम घरे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लगातार अभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और एक सवाल हम जरूर पूछते हैं कि बिहार में वोट चोरी भी हो रही है क्या? ऐसा कोई नहीं है। वोट चोरी कहाँ होगा? ये सब झूठो मूठो बेमतलब वाला नखरा है कि वोट कैसे चोरी होगा। ऐसा कोई हम लोग के लिए नहीं है। वोट कैसा चोरी हम लोग को कोई ऐसा नहीं है। अगर जिसका मन में ऐसा है तो भरम है। वोट चोरी वाला हम लोग को कोई समस्या नहीं है। हम आगे भी चलेंगे और लोग से बातचीत करेंगे। भैया नमस्कार, बड़ा बढ़िया गाड़ी है आपका, रॉयल इनफील्ड। अब बड़े खुश लग रहे हैं आप। पहले बताइए आपका नाम क्या है? अभिषेक नाम हुआ। हम लोग पटना दिल्ली से आए हैं चुनावी माहौल जानने के लिए। तेजस्वी और राहुल कह रहे हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार नीतीश जी की सरकार बनेगी फिर से। आदमी जंगल राज देख चुका है, नीतीश जी का ही सरकार आएगा इस बार भी। आप लोग से भी बात करेंगे, 1 मिनट रुकिए। चुनावी हवा सिर्फ बना रहे हैं तेजस्वी आएंगे तो हमारे नीतीश कुमार है। बिहार में गरीबी भी है, गरीबी भी है, अमीरी भी है, सब कुछ मिलजुल के सब कुछ चल रहा है। वोट चोरी वगैरह भी हो रही है लोगों। वोट चोरी तो नहीं हो रहा, ये तो एक बहाना है, चुनावी बहाना। वो जिस स्टेट में जीतते हैं सही रहता है, जहाँ कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल ठीक है। हाँ, जब वो हारने लगते हैं तो अपना नाकामयाबी छुपाने के लिए किसी दूसरे पे मर देते हैं। आपके हिसाब से सरकार नहीं बदलेगी? मेरे हिसाब से नीतीश सरकार की ही आएगी, उन्हीं का हवा है। भैया गाड़ी रोक कर हैं बहुत देर से बात करने के लिए। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम ऋषि हुआ। सरकार बदल रही है बिहार में? सरकार पूर्ण बहुमत में बदल रही है, महागठबंधन सरकार।
तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश जो है अचेत हो चुके हैं चाचा। बिल्कुल हाँ? इसमें पूर्ण रूप से सच्चाई है। हाँ। हाँ, इसमें दो मत नहीं है कि नीतीश जी के हाथ से बागडोर छूट चुका है बिहार का। हाँ, कुछ चंद अफसर लोग ही चला रहे हैं पूरे बिहार को। अफसरशाही हावी है, पूरा अफसरशाही हावी है। आप बताइए भैया, तेजस्वी आएंगे इस बार की नहीं? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, उससे हम बोल रहे हैं, क्या बात है? नहीं आएंगे वो आएंगे ही नहीं। कह रहे हैं कि युवाओं की सरकार होनी चाहिए बिहार में, सब युवा जो हैं इस बार आरजेडी के साथ जाएंगे, जितने भी 35 साल से कम वाले हैं। आप भी लग रहे हैं कि 35 से नीचे वाले हैं। मैं तो आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा, कभी भी कुछ भी हो जाए नहीं जाऊंगा आरजेडी के साथ। ऐसा क्या हुआ है आपके साथ, आप कह रहे हैं कभी जाएंगे ही नहीं? वो उन्होंने क्या किया जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जब हम डिप्टी सीएम थे तो सारा सरकारी नौकरी हम ही दिए हैं। कहाँ सरकारी नौकरी दिया? देखिए ना हॉस्पिटल का जगह क्या हाल था, सब जगह का हॉस्पिटल का क्या, स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के अंदर था ना। सब उस समय तो सबसे स्थिति खराब था, स्वास्थ्य विभाग का। कह रहे हैं बिहार में वोट चोरी हो रही है लोगों, वो तो बस खाली अफवाह है, कुछ नहीं है। नहीं जीत पाते हैं तो वोट चोरी हो रहा है, बहाना है, अफवाह है, जनता को गुमराह करना है और कुछ नहीं। दुकान जो खोले हुए हैं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई रंगदारी टैक्स वगैरह तो वसूलने नहीं आता है ना? नहीं, रंगदारी तो अभी नहीं, लेकिन जब उनके पापा जब सत्ता में थे उस समय होता था। 20 साल हो गया, बहुत पुरानी बात हो गई। तो आप 35 साल पहले बोल रहे हैं ना, जब वो सत्ता में थे, उनके पापा जब सत्ता में थे तब वो होता था रंगदारी। हम लोग के गांव में ना शाम 6 बजे के बाद आप पैदल नहीं जा सकते थे। जब उनका सत्ता था, उनके पापा जब रहते थे, मतलब शासन में थे। जंगल राज है ना, यहाँ ज्यादातर लोगों की राय जो है वो एनडीए सरकार की ओर ही रुझान देखने को मिल रहा है और कुछ लोग हैं वो तेजस्वी के सपोर्ट में आ रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, इसमें फल विक्रेता भी थे, आम लोग भी थे, कुछ बाहर से आ रहे थे वो भी थे, और सबने चुनाव को लेकर अपने दिल की बात बताई, अपने मन की बात बताई। तो आपको कैसा लग रहा है? आप लगातार हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है कि बिहार चुनाव इस बार किस ओर जा रहा है? हमारी समझ क्या है वो हम वीडियो के जरिए आपके पास पहुंचा रहे हैं। आपकी जो समझ है, आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।